नमस्कार दोस्तों, ये भी जो दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये ग्राम सभा पाणा जाने के रास्ते में का है। जब पगना से पाणा को जाते हैं तो उस समय बीच में ये पत्थर पड़ता है और कहा जाता है इस पत्थर के बारे में कि भीम पत्थर है, जो भीमसेन ने खड़ा करा हुआ है। अभी मैं इसका पूरा दृश्य दिखाऊंगा आपको। ये सामने पगना गांव है और आगे दुर्मी गांव दिखाई दे रहा है हल्का सा, और जो ये पूरा नदी साइड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1971 से पहले इतना बड़ा तालाब हुआ करता था जितना ये दिखाई दे रहा है। ये प्रसिद्ध दुर्मी ताल के नाम से या गौड़ा ताल नाम से प्रसिद्ध था, जो वर्तमान में 1971 में टूट चुका था, तो वर्तमान में खाली बगड़ बना हुआ है। वर्तमान में इसके बारे में बहुत सारी राजनीतिक हो रही है कि हम तालाब बनाएंगे, तो देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी घोषणा करा था कि हम इस तालाब को दोबारा सौंदर्यीकरण देंगे, तालाब का रूप देंगे। अब देखो वर्तमान में क्या होता है इस पर। अभी सिर्फ राजनीतिक चल रहा है। और ये सामने झींझी गांव दिखा दे रहा है हल्का सा, ईरानी ग्राम सभा में आता है। इसी के पीछे दूधकुंडी और सप्तकुंडी, बैदिनी बुग्याल और हिमालय श्रेणी है, जो अभी बादल से ढका हुआ है। अब मैं आपको इस पत्थर को दिखाऊंगा जो भीमसेन ने खड़ा करा हुआ है। ये है वो पत्थर जो भीमसेन जी द्वारा खड़ा किया गया है। और ऐसे ही हमारे गांव के 3 दिशाओं में सेम टू सेम ऐसे पत्थर हैं। एक ही सामने है जहाँ पर घना घोर बादल लगे हुए हैं, और एक हल्की सी छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है बीच में, उसके नीचे पे हैं। और इसका इतिहास कहा जाता है कि ये पत्थर इसलिए रखा जा रहा था कि गांव को समतल बनाया जाना था, और इसी पत्थर के आधार पर गांव में क्या बोलूँ उसको, प्लेट तवा बोलते, तवा टाइप का वो कुछ बनाने का विचार था भीमसेन का। जो सामने पगना गांव में कुछ कार्यक्रम हो रहा था, या वहाँ पर कुत्ते भौंकने से वो भीमसेन जी डिस्टर्ब हुए, जिसके कारण उन्होंने ये कार्य छोड़ दिया था। इस पत्थर में अभी और दृश्य दिखाऊंगा आगे ऊपर से, ये किस प्रकार से खड़ा किया गया है। ये सीधे ऐसा कर खड़ा किया गया है, इसको ऊपर साइड से कुछ नहीं है। और ऐसे यहाँ पर है, पर दिखाई नहीं दे रहा अभी। कभी वहाँ पर जाना होगा तो तब दिखा देंगे आपको। और ये ऊपर से समतल भी है। ये भीमसेन जी द्वारा खड़ा किया गया है इस पत्थर को ग्राम सभा पाणा में। अभी सांस फूल रही है मेरी, क्योंकि मैं चढ़ाई चढ़ा हूँ, इसलिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है चढ़ाई चढ़ के। जय भीम महाराज भीमसेन। यह पूरा पहाड़ी शिला है जो बहुत बड़ा है, पूरा शिला है ये जो खड़ा किया गया है यहाँ पर, और नीचे से कुछ नहीं है, पूरा खड़ा किया गया है। मैं ऊपर साइड से भी दिखाऊंगा आपको इसका दृश्य।
ये हमारे गांव का के सामने झींझी का दृश्य है और हरा भरा जंगल, हरा भरा वन, हरा भरा पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत दृश्य है। मैं आपको अब ऊपर साइड से दिखाऊंगा किस तरह से खड़ा किया गया इस पत्थर को। मैं और नज़दीक से जाऊंगा। ये पूरा ही शिला है, बहुत बड़ी शिला है, हज़ारों टन का शिला है जो सीधा खड़ा किया गया है। अभी इसके चारों तरफ से घास आ रखा है, नीचे से खाली है। ये बहुत बड़ा शिला है, बीम शिला बोलते हैं हम इसको, जो बीम द्वारा रखा गया है। और ऐसे ही हमारे गांव के 3 दिशाओं में भी है ऐसे ही सेम टू सेम पत्थर जो भीमसेन जी द्वारा खड़े किए गए हैं। ये सामने से दृश्य है और ऊपर से भी कुछ नहीं है, पूरा शिला ही खड़ा किया गया है यहाँ पर। नीचे से मैंने आपको दिखाया और यही हमारे ग्राम सभा पाना जाने का पैदल मार्ग भी है। और यहीं से इसके जस्ट पीछे हमारा गांव है। अभी यहाँ पर बादलों का सौंदर्य, सावन के मेघ बरस रहे हैं। सावन के मेघों का सुंदर दृश्य है हमारे गांव के चारों तरफ। मैं आपको और दिखाऊंगा इसका दृश्य। ये वही दृश्य है दुर्मी ताल, जो अब खाली एक नदी बन के रह चुका है। और इसका सुंदर दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं, पहाड़ों का सुंदर दृश्य। दुर्मी पगना गांव का सुंदर दृश्य, हरा भरा गांव और स्वच्छ पर्यावरण, साफ सुंदर। प्रदूषण पर 0% प्रदूषण है हमारे इन गाँव में, और जंगल से घिरे हुए हैं। एक बार फिर मैं भीम पत्थर का दृश्य दिखाता हूँ आपको। मैं अभी थोड़ा टॉप में चढ़ा हूँ, इसलिए ऊपर से दिखा रहा हूँ नीचे को। ये पत्थर है, हज़ारों टन का पत्थर है जो खड़ा किया गया है, पहाड़, पूरा पहाड़ी समूह। और रोड ये है, रोड नीचे है, वहाँ से हम चढ़ के आए हैं पैदल। पूरा 7-8 किलोमीटर चढ़ाई है। अभी इस तालाब का पुनर्निर्माण होना है, बाकी है। और जब पुनर्निर्माण हो जाएगा तो पूरा जितना ही दिखाई दे रहा है आपको दृश्य, उतना बड़ा तालाब बन जाएगा। लगभग 10-8-9 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से आगे अपने गांव की तरफ जाता हूँ और आगे एक पहाड़ी पर भगवान श्री गणेश जी का आकृति जो है प्रदर्शित है, और वो आकृति जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं उसका पूरा दृश्य भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे है और मैं जाके अभी दिखाता हूँ आपको। जय गणेश नमः। गणेश भगवान की आकृति वाले पत्थर यहाँ पर है। यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा हो रखा है, मैं घास हटा के साफ करके दिखाता हूँ आपको। ये भगवान श्री गणेश के आकृति का पत्थर है जो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पूरा सूंड भी है। इस पे आकृति भी बाहर को आए हुए हैं पूरा। ये सामने से ये आगे से मैं स्वयं हूँ। यहाँ पर झाड़ी बहुत ज़्यादा हो रखा है रास्ते में।
आजकल सावन का महीना है इसलिए घास बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं अगले वीडियो में अपने गांव का दृश्य दिखाऊंगा, सुंदर नज़ारा। जय श्री गणेशाय नमः।